सीख रहे हैं, तो साइंस क्या कहता है कि खुशी के साथ अगर वो चीज हम सीखते हैं, ध्यान दो, खुशी के साथ अगर वो चीजें हम सीखते हैं तो वो चीजें हमारे जो है सबकॉन्शियस लेवल पे लंबे समय तक जो है हमारे जहन में जाती है। जो चीजें हम टेंशन के साथ, तनाव के साथ और बहुत जो है कोशिश करके, स्ट्रेस लेके सीखते हैं, वो कभी भी हमारे अंदर में नहीं जाती। इसलिए आप लोग, अगर आपके बच्चे या फिर आपके स्टूडेंट होंगे, तो हमेशा याद रखना, मार पीट के जो भी चीजें सिखाई गई हमें या हमारे बच्चों को, वो कभी भी याद नहीं रहती। हमें जो भी मार मार के सिखाया आज हमें वो याद नहीं है, लेकिन हमने खुशी से जो सीखा वो आज हमें याद है। यस, जो टीचर हमें मारती थी वो हमें याद नहीं है, लेकिन जो टीचर हमें अच्छे से पढ़ाती थी, सिखाती थी और बहुत अच्छे से वो सब्जेक्ट बताती थी, तो हमेशा याद रखना, खुशी में चीजें याद रहती है। और इसलिए यहाँ पर भी आपको जो है अलग अलग एक्सरसाइज इसलिए करवाता हूं ताकि आपके अंदर में ये लर्निंग जो है जाए, आपके अंदर में ये सारी याद बनी रहे। राइट? तो थोड़ा और खुशी को जाहिर करेंगे आप लोग सभी? नहीं? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे आगे बढ़ते। तो चलिए, नोटबुक पेन साथ में रखिए और आज जो है आगे हम समझते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी चीजें समझेंगे, सीखेंगे, वो किस एंगल से सीखेंगे? माइंड हीलिंग के एंगल से। राइट? माइंड हीलिंग के एंगल से जो है हम सीखने वाले। तो एनएलपी भी मैं हीलिंग के माध्यम से आपको बता रहा हूं, अदरवाइज टॉपिक बहुत बड़ा है। और जो भी हम समझ रहे हैं, तो ये नहीं समझा एनएलपी, कोई चिंता नहीं करना। पहली बात तो समझ में आएगा आपको, लेकिन नहीं समझा एग्जांपल तो टेंशन मत लेना। हिप्नोथेरेपी भी एक टूल है, म्यूजिक थेरेपी एक टूल है, अलग अलग सिंपल टूल मैं दूंगा आपको, और उन टूल्स के माध्यम से आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आएगी। और एक नहीं काम किया तो दूसरा, दूसरा नहीं काम किया तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, इतने सारे टूल मिल जाएंगे आपको, इतनी इजी कर देंगे हम अपने ऊपर, लाइफ के, मन के ऊपर काम करना और लोगों के ऊपर काम करना, कि आप कुछ ना कुछ चीज कर पाएंगे। राइट? तो ये सारा हमारा थेरेपी का अलग अलग सेशन रहेगा। तो आज हम एनएलपी में समझने वाले हैं क्या? वो है 4 पिलर्स ऑफ एनएलपी। 4 पिलर्स ऑफ एनएलपी क्या है? तो इसको हम समझेंगे कि फाउंडेशन, जैसे कोई भी बिल्डिंग जो खड़ी रहती है वो कुछ पिलर्स पे खड़ी रहती है। अगर पिलर मजबूत है तो बिल्डिंग बड़ी होगी। तो वैसे ही एनएलपी के कुछ क्या है? पिलर्स है। और एनएलपी के क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स है। तो 4 पिलर है, 3 प्रिंसिपल है। ध्यान दो, प्रिंसिपल स्कूल का नहीं, प्रिंसिपल है ना सिद्धांत, जिसके ऊपर वो पूरा बेस खड़ा हुआ है, और वो भी हमें पता होना चाहिए। तो 4 प्रिंसिपल है और सॉरी 3 प्रिंसिपल है और 4 पिलर है। तो आज मैं आपको 4 पिलर बता रहा हूं, प्रिंसिपल आने वाले दिनों में समझेंगे। तो 4 पिलर में से पहला पिलर, पिलर यानी क्या? बेस। बेस यानी क्या? इंपॉर्टेंट, जो हमें हमेशा याद रखना है जब हम अपने ऊपर एनएलपी अप्लाई कर रहे हैं, और जब हम हमारे स्टूडेंट के ऊपर या फिर जब हम हीलिंग कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला पिलर है एनएलपी का जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें समझना है और उसी के आधार पर सारी चीजें सीखना है, वो है रैपो। पहला पिलर है रैपो। अब रैपो ये इंग्लिश वर्ड है, रैपो का मतलब होता है तालमेल। राइट? तालमेल। राइट? तालमेल, रैपो का क्या मतलब होता है? तालमेल। कि जब भी आप एनएलपी अप्लाई कर रहे हो, तो पहला पिलर क्या कहता है कि देयर आर नो, कौन से ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिनको समझ में नहीं आता। कभी कभी होता है ना, हम कोई चीज किसी को बताते हैं और बताने के बाद उसको नहीं समझ में आया, तो हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली उसको समझा नहीं। तो एनएलपी क्या बोलती है? ऐसा नहीं है। कभी भी किसी को अगर कोई बात बता रहे हैं, जैसे मैं आपको कोई बात समझा रहा हूं और अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तो वो प्रॉब्लम स्टूडेंट का नहीं है, वो किसका प्रॉब्लम है? वो बताने वाले का प्रॉब्लम है। यानी कि क्या, जब भी आप किसी को कोई चीज बता रहे हो एनएलपी में, तो वो क्या कहते हैं? उस सामने वाले को इसीलिए वो बात समझ में नहीं आई, या इसलिए बात उसने वो आपकी नहीं समझी क्योंकि आपका मात्र रैपो नहीं था, इसके वजह से उसको वो बात नहीं समझी। तो एनएलपी में एक फ्रेज है, और वो क्या है? वो है, वो प्री सपोजिशन में आता है, तो आपको आगे बताऊंगा, बट अभी समझ लो। वो फ्रेज है, देयर इज नो फेलियर, लिख सकते हैं इसको, देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। एनएलपी क्या मानती है? एनएलपी क्या कहती है कि हमारे जीवन में जो भी हम कर रहे हैं, तो कभी कभी कोई चीज अचीव नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं? कि हम ये नहीं कर पाते या हम इसमें फेल हो गए। पर एनएलपी ये नहीं कहती। एनएलपी क्या कहती है? देयर इज नो फेलियर। हमेशा याद रखो, फेलियर जीवन में नहीं है। हमेशा वो क्या है? देयर इज अ फीडबैक, यानी फेलियर नहीं है,
फीडबैक है। हमें अगर कोई चीज हमसे नहीं हो रही है, उदाहरण के तौर पे अगर हम जूम पे बात नहीं कर पा रहे एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम बोलते हैं कि अरे मैं नहीं कर सकता। तो एनएलपी क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो नहीं आना आपको कुछ तो बता रहा है, आपको एक फीडबैक दे रहा है। क्या फीडबैक दे रहा है कि आपको कोई चीज पता नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? वैसे ही जब किसी विद्यार्थी को हम समझा रहे हैं एनएलपी के बारे में, हिप्नोसिस के बारे में, या कोई भी टीचिंग आप दे रहे हो और उसको नहीं समझ में आ रही है, राइट, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं समझ सकता। इसका मतलब क्या है कि वो फीडबैक है आपके लिए, और फीडबैक क्या है कि आपका तालमेल नहीं है उस पर्सन के साथ। इसके वजह से क्या है, उसके अंदर में वो बात नहीं जा पा रही है। तो हमेशा याद रखो, एनएलपी में क्या कहा जाता है, टेक्निक बाद में बताओ लोगों को, टेक्निक बाद में सिखाओ अपने स्टूडेंट को, और सारा इंफॉर्मेशन बाद में दो। पहले क्या करो, स्टूडेंट के साथ तालमेल बनाओ, पहले दोस्ती बनाओ। रैपो का मतलब क्या होता है, दोस्ती। रैपो का मतलब क्या होता है, तालमेल। रैपो का क्या मतलब होता है, फ्रेंडशिप। समझ में आ रहा है? अगर आप किसी को कोई बात समझा रहे हो, उसके साथ फ्रेंडशिप ही नहीं है, और आपने बोला आ जाओ, चलो मैं तुम्हारे ऊपर थेरेपी करता हूं, क्या प्रॉब्लम है तुमको, अच्छा नींद नहीं आती, बैठो। अरे बैठो कहाँ बैठो, पहले दोस्ती बनाना पड़ेगा, पहले उससे क्या है, आपसे मेल मिलाप करना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है ना, आप लोग करते हो ये तो समझना है। तो एनएलपी क्या कहता है, पहले रैपो बिल्ड करो, ये पिलर है। जब तक आपका सामने वाले से दोस्ती बिल्ड नहीं होती, तब तक उसको न थेरेपी दो, न उसको कुछ सिखाओ, न उसको कुछ बताओ। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं, राइट? समझ में आता है? तो सेल्स में भी ऐसी ही है। सेल्स में जब आता है कस्टमर, क्लाइंट, चाहे आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, रियल एस्टेट का हो, कोई भी हो, कोई भी चीज हो, तो जब वो आता है तो उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट मत बताओ, उसको डायरेक्टली अपना कोर्स मत बताओ, उसको डायरेक्टली अपना जो है प्लान के बारे में मत बताओ। अगर आप नेटवर्किंग में हो तो आपको पहले क्या करना है, उसके साथ दोस्ती बनाना है, फ्रेंडशिप बनाना है, और रैपो बिल्ड, उसको कहते हैं रैपो। तो कोई बोलेगा सर कैसे करें रैपो, तो उसकी टेक्निक्स है जो हम समझने वाले। तो आज जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे उससे बहुत सारे। तो पहला पिलर क्या कहता है एनएलपी का, कि रैपो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनएलपी में। अगर आपका रैपो नहीं है अपने स्टूडेंट के साथ, चाहे वो बच्चे हो, अपने क्लाइंट के साथ, चाहे वो बड़ा हो, आपके स्टूडेंट के साथ, आप चाहे वो ऑफिस वाले हो, कंपनी वाले हो, कोई भी हो, अगर रैपो नहीं है तो क्या होगा, आप उसके ऊपर जो टेक्निक अप्लाई करोगे, जो आप उसको एनएलपी उसके ऊपर अप्लाई करोगे, वो काम नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? तो पहला है रैपो। तो कैसे बिल्ड करें रैपो, इसके अलग अलग टूल्स है एनएलपी में जो हम सीखने वाले हैं। बट आज पिलर बताना है कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको जो है यहां पर मैंने बताया। तो रैपो ये पहला पिलर है, बहुत जरूरी, जो आपको याद रखना। फर्स्ट पिलर। सेकंड पिलर क्या है, 4 पिलर आज मैं बताने वाला हूं। पहला पिलर रैपो। जब तक फ्रेंडशिप नहीं होती हमारे स्टूडेंट के साथ, तब तक आपको नहीं करना। तो कोई बोले रैपो बिल्ड करने के लिए क्या करना है, अलग अलग तरीके हैं, राइट। इसलिए कभी भी आप आते हो, देखो, तो मैं आपसे डायरेक्टली टॉपिक शुरू नहीं करता हूं। मैं क्या कहता हूं, चलो एक छोटा सा हम क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पर मैं सॉन्ग करूंगा, सॉन्ग बजाऊंगा, और आपको क्या करना है, मूवमेंट करना है। तो उसके 2-3 बेनिफिट होते हैं, 2-3 अलग अलग फायदे होते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, सेकंड जो है चीज बताने से पहले क्या करना है आपको, थोड़ा बॉडी के मूवमेंट करना है, और फिर हम आगे जाने वाले हैं, राइट। रेडी है सभी? चलिए, चलो सभी। कस्टमर आएंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारा भी प्लॉट बुक होगा। हाँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की है, तो घबराओ मत। दूसरा पिलर हम जाएंगे। अब मैं कुछ करवा रहा हूं ना, सीधा भी बैठे, क्योंकि सीधा बैठने से, एंगेज रहने से जो है क्या होती है, हमारी लर्निंग जो है ज्यादा जो है हमारे अंदर में जाती है। रैपो ये पहला हुआ। दूसरा जो है पिलर वो क्या है, इसके ऊपर डिटेल में हम जाएंगे। दूसरा पिलर है वो है आउटकम। एनएलपी में जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, राइट, चाहे हेल्थ का गोल हो, चाहे पैसों का गोल हो, चाहे हमारे कॉन्फिडेंस पे काम करना हो, हर तरह के टूल है एनएलपी में। तो दूसरा जो पिलर है वो क्या कहता है कि जब भी आप एनएलपी से कोई रिजल्ट लाना चाहते हो, उसको कहते हैं एनएलपी लैंग्वेज में आउटकम,
रिजल्ट जो चाहिए हमें, हेल्थ के ऊपर कुछ चीज चाहिए, पैसों के ऊपर हमारा कुछ रिजल्ट हमें चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस के ऊपर रिजल्ट चाहिए, रिलेशन में कुछ रिजल्ट चाहिए, तो जो भी रिजल्ट चाहिए ना उसको आउटकम कहते हैं एनएलपी की भाषा में। तो एनएलपी में जो पिलर है सेकंड, वो क्या कहता है कि आउटकम हमेशा सही तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। यानी कि क्या, पूरा क्लियर होना चाहिए कि उस इंसान को क्या मिलने, यानी वो क्या चाहता है, वो पहले ही क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। एनएलपी में ऐसा नहीं है कि कोई आया हमारे पास और बोला कि आप माइंड कोच हो या आप कोच हो या आप टीम लीडर हो, और आपके पास आए और आपने एनएलपी सीखा, तो आपने उसको बोला अच्छा ठीक है, और उसको पता है कि आप एक कोचिंग देते हो उसको, और इसलिए वो आपके पास आया और उसने कहा कि मुझे आपसे जो है कोचिंग चाहिए। तो आपने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि मुझे है ना पैसे कमाने हैं लाइफ में, ज्यादा पैसे कमाने। तो आपने बोला अच्छा ज्यादा पैसे कमाने, तो आपने बोला कितने पैसे कमाने, तो उसने क्या बोला, नहीं ज्यादा पैसे कमाने के, मुझे है ना बहुत पैसे कमाने के। तो ये क्या हुआ, ये आउटकम क्लियरली डिफाइन है क्या, नहीं। तो उसको जो है क्लियर हमें करना है कि ज्यादा मतलब कितने। किसी के लिए 50,000 ज्यादा होता है, किसी के लिए 1 लाख ज्यादा होता है, किसी के लिए 5 लाख भी कम होता है। समझ में आ रहा है आपको। तो एनएलपी में ऐसे टूल है जिसके माध्यम से आप उसके आउटकम को क्लियरली जो है डिफाइन कर सकते हो। तो 9 स्टेप का एक प्रोसेस है जो हम मंडे को करेंगे, जिसके माध्यम से आप भी अपने गोल्स को खुद ही कर सकते हो। और एनएलपी क्या कहता है कि अगर आपने इस तरीके से अगर सेट किया आपके गोल, तो ही वो गोल अचीव होते, अदरवाइज इसलिए बहुत सारे गोल हमारे अचीव नहीं होते। तो आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पैसे बहुत कमाना उससे नहीं चलेगा, उसमें अलग अलग तरीके से हम जो है गोल सेट कर सकते हैं। तो चाहे पैसों का गोल हो, मैंने एग्जांपल पैसों का लिया, फिर हेल्थ का भी रहेगा, मुझे हेल्दी बनना है। अरे हेल्दी बनने का मतलब क्या है भाई, वजन कम करना है, ज्यादा करना है, राइट। तुझे कैसे फील करना है, कब करना है, कितने दिनों में करना है, कब अचीव करना है, हेल्दी होना है, कब होना है बस। अरे कब होना है, इस महीने में होना है, 2 महीने के बाद होना है, इस साल होना है, 10 साल के बाद होना है। तो ये क्लियरली डिफाइन होता है, राइट। कब पता चलेगा मैं हेल्दी हो गया, तो उसके लिए भी उसमें क्या है, सवाल है। वो एक तरीका होता है जिससे हमें वो करना होता है, तो हम खुद भी क्लियर कर पाएंगे और सामने वाले को भी जो है ये कर पाएंगे। और कोई बोलेगा सर वो अगर मुझे नहीं समझा तो चिंता मत करना, हमने लाया है आपके लिए ये मैनुअल। खुश तो बहुत होंगे तुम आज, है। तो ये जो मैनुअल है, ये आज हमने क्या किया, हमारे कम्युनिटी के लिए लॉन्च किया है, राइट। लॉन्च किया है, और लॉन्च किया मतलब क्या कि अष्टदीप की तरफ से आया था। मैं अष्टदीप हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने बोला था सर मैं कुछ लोगों को कोचिंग दे रहा हूँ और उसमें मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कितना चार्ज कर रहे हो आप, तो उन्होंने कहा 20,000 रुपीज, क्योंकि उनका कुछ चीजें उनके पास थी, उनके पास बिजनेस एक्सपीरियंस है, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल है, उनको सेल्स एंड मार्केटिंग आता है थोड़ा बहुत, इसलिए क्या है कि वो सामने वाले से उतना चार्ज कर सकते हैं। हर किसी को उतना चार्ज करना पॉसिबल है शुरुआत में नहीं, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे आगे। तो मैंने कहा कि अगर आप उनसे 20,000 चार्ज कर रहे हैं, तो आप उन्हें कुछ चीजें ऐसी दो ताकि उनको लगे कि हाँ हमें कुछ वैल्यू मिला। तो जब भी क्लाइंट को, स्टूडेंट को, पार्टिसिपेंट को, आपके साथ जो भी है जिनको आप ये सारी चीजें कर रहे हो, राइट, पैसे ले रहे हो, तो उनको है ना उसके लिए जो भी पैसे दे रहे हो उसके अगेंस्ट में जब आप कुछ देते हो टेंजिबल, टेंजिबल यानी कि जिसको स्पर्श कर सकता है। हमारा ट्रेनिंग कोचिंग क्या है, ये जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, तो इसलिए टेंजिबल अगर देते हो तो ये बहुत अच्छा होता है, और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। तो हमने उनका जो रिक्वायरमेंट था उसके वजह से हमने ये मैनुअल बनाया। तो ये मैनुअल में क्या है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 यानी क्या कि इससे आप कार्यक्रम शुरू कर सकते हो, पार्ट 2 कुछ महीनों में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप, जो मैं अभी बता रहा हूं आउटकम, तो वो आउटकम आप इतना वेल डिफाइन कर सकते हो, क्लियर तरीके से कर सकते हो कि वो बच नहीं पाएगा, ना आप बच पाओगे और ना वो बच पाएगा। यानी एग्जांपल के तौर पे इसके ऊपर मैं अलग से सेशन लेने वाला हूँ। एक गोल, इसमें पहले गोल सेट होते हैं। तो गोल जो है वो, उसका गोल क्या है, पहले तो अलग अलग क्षेत्र के गोल, अलग अलग क्षेत्र के गोल, तो उसमें से जो गोल उसका 3 महीने में अचीव करवा के देना है, तो वो क्या है। देन उसका डेडलाइन कब कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। अच्छा वो कंप्लीट करने वाले हैं तो उसको आज कौन कौन सी दिक्कतें है वो यहाँ पे आता है। अच्छा वो दिक्कतें हैं तो उसके सोल्यूशन क्या है वो यहाँ पे आता है। अच्छा सोल्यूशन यहाँ पे है तो उसके लिए मुझे कौन सा आज नॉलेज गेन करना पड़ेगा,
कौन सी उसके लिए मुझे एक्शन लेनी होगी, वो मैं कब करूंगा, मुझे कौन हेल्प करने वाला है, उसके लिए मैं क्या एक्शन लूंगा, वो कब मैं खत्म करने वाला हूं। और इस हफ्ते में ये सारा गोल का मैंने सेट किया, प्रोसेस को सेट किया, तो आने वाले वीक में मेरी 4 एक्शन कौन सी है जिससे मैं वो अचीव करूंगा। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है जिसके माध्यम से आप सामने वाले को या खुद को कोच कर सकते हो। इससे रिजल्ट जो है आता ही आता है। तो आउटकम जो है वो क्या है, क्लियरली जब रहा तो गोल अचीव होता ही होता है। गोल अचीव करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। आज हमारे गोल इसलिए नहीं अचीव हो रहे क्योंकि हमने क्या बोला, ट्रेनर बनना है, कोच बनना है। कब, वो नहीं पता सर, हमने पैसे दे दिए ना, हमको बनना है। अरे कब बनना है, तुमको पता कब चलेगा तुम बने कि नहीं, कितना पैसा कमाना है, ट्रेनर क्यों बनना है, क्या कारण है, उसके पीछे आपका मकसद क्या है, अगर ट्रेनर बन जाओगे तो तुम्हारे लाइफ में क्या होगा, जीवन में तुम्हारे फैमिली के क्या होगा, तुम्हारे समाज में क्या होगा, यहां तक वो पूरा जो है किसमें जाता है। यस, ये मैनुअल आप लोगों के लिए सर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इतने लेवल तक जाके क्या होता है, एनएलपी में वो गोल का क्या होता है, पूरा उसका ऑपरेशन होता है वो। तो तब जाके ब्रेन में वो पूरा जाता है और बहुत इजीली आप उसको अचीव कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो दूसरा पिलर है वो है आउटकम। तो अगर आपको एनएलपी का नहीं भी समझा आउटकम, तो ये मैनुअल के मदद से आप बहुत आसानी से वो अपना खुद का और सामने वाले का करवा सकते। तो ये मैनुअल मैं शेयर करूंगा, पहले उसको समझाने वाला। तो आज इसका क्या है, बर्थडे है, आज इसकी क्या है, एनिवर्सरी, आज हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम जोरदार जो है आप लोगों की जो है सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों ने हमको प्रेरित किया इसलिए हम बना रहे हैं। आप लोग पूछते ही नहीं तो हमें क्या है, हमें पता नहीं चलता कि आपको जरूरत है। इसलिए आपके फीडबैक, आपकी शेयरिंग, आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। आप सभी कम्युनिटी के लिए, राइट, मैं चाहूंगा कि जोरदार। तो जब भी आप अपना गोल बना रहे हैं, एनएलपी में क्या कहा जाता है कि दुखी अवस्था में गोल ना बनाए, खुश होके गोल बनाए, राइट, खुश होके गोल बनाए। जब वो खुशी की अवस्था में तब गोल डिसाइड करो। हम कैसे, जब दुखी होते ना, पैसा नहीं है अकाउंट में, 1 लाख रुपए कमाने का है, तो ये गोल बनेगा, लेकिन जो भावना है वो नकारात्मक है। समझ रहे हैं आप। तो ये भी एनएलपी में कहा जाता है कि आपको हाई स्टेट में जाना है। वो स्टेट क्या होती है थोड़ी देर में आपको समझेगा। सो लेट्स मूव अहेड। सो आउटकम क्या होता है इसमें, आउटकम का मतलब रिजल्ट। तो रिजल्ट जो भी आपके जीवन में चाहिए एनएलपी के माध्यम से, तो एनएलपी में आउटकम यानी कि रिजल्ट लाने के लिए एक गोल सेटिंग का मॉडल है। और वो कहते हैं कि अगर वो गोल सेटिंग के मॉडल के आधार पर आपने अपने गोल सेट किए, राइट, उसमें कुछ सवाल होते हैं। कोई बोलेगा सर एग्जैक्टली क्या होता है, तो 9 स्टेप होती है, वो स्टेप को आपने फॉलो किया तो आप आपके गोल, और आपके किसके गोल, आपके क्लाइंट के या आपके फ्रेंड के या किसी के भी जिसको आप मदद करना चाहते हैं किसी भी एरिया में लाइफ के, तो उसके आप सेट कर सकते हो। और उस आधार पर अगर वो गोल सेटिंग करके काम करेगा, उसके एक्शन लेगा और बाकी के टूल्स जो है अप्लाई करेंगे एनएलपी के, तो उसके गोल अचीव होने के ज्यादा चांसेस है, राइट। तो दूसरा था आउटकम। पहला क्या था, पहला क्या बताया मैंने, पहला था रैपो। तो एनएलपी में रैपो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो भी आप अचीव करवा रहे हो अपने स्टूडेंट से, तो उसमें उतना ही इंपॉर्टेंट है आउटकम। क्लियरली डिफाइन होना चाहिए तो ही वो अचीव होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फायदा होगा बट वो गोल जितना जल्दी होना चाहिए शायद उतना नहीं होगा। तीसरा मैं बताने जा रहा हूं, तीसरा समझेंगे, ये पिलर है, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, उसका टूल है उसमें, वो माध्यम से करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। पहला क्या बताया, रैपो बिल्ड होना चाहिए, तो जो भी आप उसको बताओगे टेक्निक काम करेगी। ये क्या है, ये पिलर्स है। तीसरा पिलर क्या कहता है, तीसरा पिलर है जब भी हम एनएलपी अप्लाई कर रहे हैं तो एक तो है रैपो हमें बिल्ड करना है, कैसे, उसके टूल है। हमें आउटकम क्लियरली डिफाइन करना है, उसके टूल है। तो तीसरा क्या कहता है एनएलपी, कि एनएलपी में आपकी अवेयरनेस आपको बढ़ानी है। अवेयरनेस का मतलब होता है होश, ध्यान से सुनेंगे। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, होश। तो तीसरा पिलर क्या है, जितना आप अपना होश बढ़ाओगे, ध्यान से सुनो, इसमें मैं एक एग्जांपल बताने वाला हूं जिसके ऊपर आपको जवाब देना है। जितना आप होश बढ़ाओगे, जितना आप अवेयरनेस का अर्थ होता है होश, जितना आप होश बढ़ाओगे किसका, सेंसेस का, क्योंकि सेंस क्या है, जहां से इंफॉर्मेशन जा रही है ब्रेन में। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है, आंखों से, कानों से, राइट, त्वचा से, जीभ और जो है नाक से, जो हमारे अंदर 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन जा रही है। जितना आप होश बढ़ाओगे, जितना आप अवेयर होगे, उतना आपको एनएलपी
समझ में आएगा कि एनएलपी सीखना नहीं है मुझे, एनएलपी मेरे साथ हो ही रही है। मेरे शब्दों को ध्यान दो, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं वाला हूं, मैं आपको आपकी अवेयरनेस बढ़ा रहा हूं। वो भी एक एक सेशन से क्या होगा, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मेरे साथ तो हो ही रहा है। तो आपको तीसरा क्या कहता है, जितना अवेयरनेस आपका रहेगा उतना बेहतर तरीके से आप सामने वाले को क्या कर पाओगे, आप उनको हील कर पाओगे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो सेंसरी अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को जो आया, स्टूडेंट, पार्टिसिपेंट, क्लाइंट, हम टीम लीडर है, हमारा टीम मेंबर है, कोई भी है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनके लाइफ में बदलाव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हीलिंग के लिए। तो आपका देखना, आपका सुनना, आपका सूंघना और आपका महसूस करना, ये आपको जितना आप शार्प करोगे आपके सेंसेस, उतना एक्सपर्ट आप एनएलपी में बनते जाओगे और उतना बेहतर तरीके से आप सामने वाले को समझ पाओगे और उतना बेहतर तरीके से आप सामने वाले को रिजल्ट दे पाओगे। तो कोई बोलेगा सर आपकी बातें समझ रही है, फिर हम कैसे करें? तो इसके लिए भी टूल है एनएलपी में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेंसेस को शार्प कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा सेंसेस को शार्प क्यों करना है? तो भाइयों और बहनों, सिंपल सी बात है, ये जो दरवाजे है, एनएलपी क्या है, जो हमारे अंदर जा रहा है उसके बाद ही सब कार्यक्रम हो रहा है ना, बराबर है? तो अंदर कहां से जा रहा है, हमारे सेंसेस से, ये सुनो। तो हमारे सेंसेस ही क्या हो गए, हमारे सेंसेस में ही ब्लॉकेजेस होंगे, हमारे सेंसेस में ही क्या है कि क्या होगी, रुकावटें होगी, ब्लॉकेजेस हो गए, ब्रेकर लगे रहेंगे। तो जो इंफॉर्मेशन जा रही है हमारे अंदर में, वो वैसी नहीं जाएंगी क्लियर जैसी जानी चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? तो इसलिए हमें क्या करना है, होश बढ़ाना है। और होश कैसे बढ़ेगा? तो एनएलपी में क्या है, अलग अलग एक्सरसाइजेज है जिसके माध्यम से हम अपने विजुअल सेंस को शार्प करते हैं, हम हमारे ऑडिटरी सेंस को शार्प करते हैं, हम हमारे जो है अलग अलग सेंसेस को। तो ये जब प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होता है, जो बड़ा होता है 5 दिनों का वगैरह, नहीं कि जो जिनको ट्रेनर बनना है उसका, तो उसमें सिखाई जाती है। तो आप बोलोगे सर हमको नहीं बताएंगे क्या? आपको बताएंगे, मैं आपको सिंपल वाली बताने वाला हूं, तो इसलिए चिंता ना करें। बट समझे, तीसरा पिलर क्या है, आपको होश बढ़ाना है। होश बढ़ेगा तो आपको क्या पता चलेगा, अरे एनएलपी तो मेरे साथ हो रही है। कहां पे हो रही है बताओ आपको, लेक्चर में तो समझेंगे आगे। आप मॉल में जाते हो, मॉल, राइट? मॉल में जब आप जाते हो, क्यों मॉल में जाके आप हुक हो जाते हो? क्योंकि आपके पांचों सेंसेस को मॉल ने क्या कर दिया, पकड़ लिया। मॉल में से हम क्यों बाहर नहीं निकलते हैं? क्योंकि मॉल में क्या है, आपकी आंखों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप मॉल कौन सा मैं बोल रहा हूं, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं ना, कितने लोग मॉल में कभी ना कभी गए हैं, राइट? तो मॉल में पूरी एनएलपी यूज होती है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, ये पूरी एनएलपी का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर न्यूरो मार्केटिंग करके एक टॉपिक आएगा हमारा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो मॉल क्यों ऐसे बनाए जाते हैं, क्यों वहां पे जो कलर कैसे होते, तो कलर से लेके वहां पर म्यूजिक से लेके वहां पर जो एसी और जो जो आपको दिया जाता है ना पूरा माहौल, वो इसीलिए दिया जाता है। आपका विजुअल सेंस एंगेज किया जाता है, आपका ऑडिटरी सेंस एंगेज किया जाता है, आपका जो है कैनेस्थेटिक सेंस जो है एंगेज किया जाता है। तो आपके पूरे सेंसेस को क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो वहां पे एनएलपी है, पूरा पूरा एनएलपी का गेम है। मॉल बड़े बड़े ब्रांड से सारा साइंस जानते हैं। थिएटर में हम जाते हैं, वो मूवी जिसका आप 150-200 रुपए दे सकते हो छोटे थिएटर में, हम बड़े बड़े थिएटर में, पीवीआर में या फिर आईनॉक्स में या फिर मल्टीप्लेक्स में जाके क्यों देखते हैं, क्यों 300 रुपए देते हैं? क्योंकि वहां पे क्या आता है, हम बोलते हैं अरे बड़ा मजा आया। बड़ा मजा नहीं आया, पूरा एनएलपी के क्या किया उन्होंने, पूरे आपके सेंसेस को एंगेज कर लिया, आपकी आंखों को एंगेज किया, राइट? क्योंकि चित्र है वहां पे। आपके कानों को एंगेज किया क्योंकि डॉल्बी डिजिटल साउंड है, राइट? तो कान भी एंगेज हो गए, आंख भी एंगेज हो गई। फिर रहा क्या कि फीलिंग, तो वहां पे एसी लगा हुआ था, बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था, कुर्सी कैसी थी, नरम नरम कुर्सी थी, राइट? और फिर आपके टेस्ट को भी कैसे एंगेज किया उन्होंने, समोसे बीच में घूम रहे थे, स्मेल भी आ रही थी समोसों की, फिर आपको लगा लू कि नहीं लू, बट इतनी स्मेल आ रही थी, आपने बोला जाने 150 का तो 150, दो खाने मिलेंगे ना 75 का एक। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो इंसान वहां जाके जो मूवी 100 रुपए में दिख सकती है एक नॉर्मल थिएटर में, वहां जाके 300 रुपए देता है और 400 रुपए का पॉपकॉर्न लेता है और 150 रुपए के समोसे खा के आता है, जो 20 रुपए में बाहर मिल सकते थे। क्योंकि उन्होंने एनएलपी से क्या किया, पकड़ लिया आपको। सो
एनएलपी एक बहुत पावरफुल टूल है, और इसको अगर तो कोई बोलेगा सर समझ में आ रही है आपकी बातें, भी थोड़ा समझ में, अवेयरनेस, राइट? तो इसको हम ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं, रिलेशन में एब्सोल्युटली रिलेशन में यूज कर, क्लाइंट के साथ हमारे सेल्स में एब्सोल्युटली हर जगह यूज कर सकते हैं, बट धीरे धीरे आपको अवेयरनेस बढ़ानी है। तो तीसरा जो प्रिंसिपल, तीसरा जो पिलर है वो क्या है? अवेयरनेस। जितनी आप होश बढ़ाओगे, इर्द गिर्द चालू ही है एनएलपी। टीवी क्यों देखते हैं आज बच्चे लोग, क्यों टीवी देख रहे हैं? क्योंकि उनको हुक कर लिया गया है, कार्टून्स एंड ऑल। क्यों? वो जब हम छोटे थे तो हम जो चॉकलेट, और वो एक दो चॉकलेट से हमारा काम बन जाता था, लेकिन आज मैगी है, राइट? आज हिप्पी इप्पी नूडल है, क्या हिप्पी टिप्पी क्या बोलते थे वो, और वो चुपा चुप है ना, और वो क्या है, कैडबरी, डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए। तो ये सारा कैसे किया इन्होंने खेल, ये सारा किया है जो है एनएलपी का यूज करके। तो एनएलपी एडवर्टीजमेंट जो बनती है उसमें एनएलपी यूज होता है, जो टीवी में प्रोग्राम्स बनते हैं उसमें एनएलपी यूज होता है। आप देखो जो डेली सोप होते हैं, डेली सोप यानी क्या, जो सीरियल्स होते हैं ना, सीरियल्स एकता कपूर जो बनाती है, जो इस पे स्टार पे चलते हैं, जी पे चलते हैं, तो उसमें क्या है, सारा एनएलपी है। सास बहू जो है वो क्या है, वहां पर आप देखते हो जो सिर्फ सोने भी जा रहे हैं तो मेकअप वेकअप करके, कभी कोई इंसान ऐसा सोता है क्या? उनका चेहरा देखो एकदम क्लीन, उनका घर देखो एकदम ऐसा, और एकदम ऐसा। कभी किसी इंसान को देखा है? वो सब अपने को दिखाया जा रहा है, हमारी मोडालिटीज को, हमारे सेंसेस को एंगेज करने के लिए। ध्यान दो, यहाँ पे हमारे सेंसेस को एंगेज करने का पूरा खेल चल रहा है। एनएलपी को कौन यूज कर रहा है? आईपीएल। आईपीएल क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है आईपीएल? क्योंकि आईपीएल में पूरी एनएलपी यूज की गई है। इसके ऊपर केस स्टडी है कि लोगों के सेंसेस को एंगेज करके क्या किया एनएलपी ने, खरबों अरबों रुपए का बिजनेस किया, राइट? कैसे एंगेज किया? तो आप जानते हो कि मैच के साथ, मैच जब चालू होता है तो मैच दिखता है हमें स्क्रीन पर, बड़े बड़े स्क्रीन पर, और साथ में वहां पे चीयर गर्ल, लोगों को ये म्यूजिक याद है, राइट? कौन सी म्यूजिक है ये आईपीएल की म्यूजिक है। अब आपको कैसे पता चला आईपीएल की? क्योंकि आपके अंदर में इसको एसोसिएट किया गया। तो एक कॉन्सेप्ट है एनएलपी में, उसको कहते हैं एंकरिंग, जो आने वाले दिनों में आएगा, कि आपके साथ जो भी आज आप कर रहे हो वो सब जोड़ दिया गया है। म्यूजिक को जोड़ दिया गया है, प्रोडक्ट को जोड़ दिया गया है, सक्सेस को जोड़ दिया गया है। तो किसी ने जो है विमल, आप देखते हो विमल, ये गुटखा पान मसाला जो है वो कैसे फीलिंग के साथ जोड़ते हैं। सिगरेट क्यों पीते हैं लोग? सिगरेट अच्छी है क्या? शराब अच्छी है क्या? राइट? नहीं है अच्छी, बट क्यों? क्योंकि उन्होंने एंकरिंग का इस्तेमाल किया, आपके ब्रेन में उसको लिंक कर दिया। जैसे आईपीएल वालों ने इस म्यूजिक को लिंक कर दिया आपके ब्रेन में, वैसे वो एडवर्टाइजर क्या करते हैं, अपना ब्रांड जो है, अपने जो है, जो भी उनका ऑडियंस है, जो भी उनका निश है, उनको, उनके लिए वो वैसी एडवर्टीजमेंट बताते हैं। तो एनएलपी चौतरफा है, हर तरफ है, और हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे जैसे आप समझोगे, सुनोगे, आपको समझ में आएगा। कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है? अभी तो शुरुआत है ये। कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है? जैसे बॉक्स में टाइप करेंगे इंटरेस्टिंग। तो मैं भी यहाँ पे म्यूजिक वगैरह जो यूज करता हूँ उसके पीछे कारण है, ताकि आपके अंदर में मुझे कुछ बातें पहुंचानी है, राइट? तो मैं एनएलपी यूज कर रहा हूँ, बट पॉजिटिव वे से, राइट? कोई बोलेगा सर अच्छा उन्होंने यूज किया आप भी यूज कर रहे हैं, अरे भाई मैं अच्छे पॉजिटिव वे से यूज कर रहा हूँ। तो दोनों तरीके हैं, राइट? चाकू है, चाकू से आप मर्डर भी कर सकते हो, चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो। आपको क्या करना है? तो टूल है एनएलपी, याद रखो। उस टूल से आपको आपके लाइफ के गोल अचीव करने हैं, और वही टूल अगर आपके विपरीत अगर काम कर रहा है तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, राइट? तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये चीजें समझनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा जो है हम चौथा क्या समझने वाले हैं, चौथा ये हम समझेंगे, होश हमें बढ़ाना है। तो होश कैसे बढ़ेगा? ये सेशन से बढ़ेगा। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, सीख रहे हो, एक एक मैं एग्जांपल बताते जा रहा हूं, आपका होश बढ़ते जा रहा है, राइट? जैसे जैसे होश बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होने वाला है, आप आगे बढ़ोगे। चौथा जो कॉन्सेप्ट, चौथा जो पिलर है
पहला था रैपो, दूसरा क्या था हमने समझा, दूसरा था आउटकम वेल डिफाइन होना चाहिए, तीसरा है हमारे सेंसेस जो है उसमें हमें सजगता लानी है, हमें सामने वाले को अच्छे से आज के बाद ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है आपको समझ में आएगा। तो जितना आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे सामने वाले को, जितना आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे आपके इर्द गिर्द एडवर्टीजमेंट को, आप मॉल में जा रहे हो वहां पर, आपके घर में कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको, कोई जो बोल रहा है उसको भी अगर आपने ऑब्जर्व किया तो वो एनएलपी यूज कर रहा है जाने अनजाने। तो आप धीरे धीरे एनएलपी कैसे सीखने वाले हो, इर्द गिर्द से ही सीखने वाले हो। मैं तो सिखा ही रहा हूं आपको, लेकिन आपको टेक्निक भी बता रहा हूं कि कैसे आपको आजू बाजू आंखें खोल के रखनी है ताकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाओ। तो चौथा जो है वो क्या है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सारे सेशन आपको मदद करेंगे, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। चौथा पिलर क्या कहता है, जैसा पहले इसमें रैपो हमने समझा, दूसरे इसमें आउटकम समझा पिलर, तीसरा पिलर हमने समझा होश, वैसे चौथा क्या कहता है पिलर कि लाइफ में जैसे बताया ना कि देर इज नो फेलियर ओनली फीडबैक। अगर किसी को हम समझा नहीं पा रहे हैं इसका मतलब वो समझ नहीं सकता या हम समझा नहीं सकते, ऐसा नहीं है, हमारा रैपो बिल्ड नहीं हुआ है। वैसे ही अगर किसी एरिया में हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एरिया कोई भी हो सकता है, हेल्थ का एरिया कोई भी हो सकता है, पैसों का एरिया कोई भी हो सकता है, ट्रेनिंग कोचिंग का, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, कोई भी, अगर आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको मन चाहा आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो वो कारण क्या है, वो कारण एक तो हो सकता है कि आपका आउटकम डिफाइन नहीं है, हो सकता है कि आपकी अवेयरनेस कम है, इसकी वजह से आप वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपका आपने रैपो बिल्ड नहीं किया खुद के साथ या सामने वाले के साथ इसलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और चौथा कारण हो सकता है वो हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी। जो जितना फ्लेक्सिबल रहेगा उतना उसको रिजल्ट आएगा। एनएलपी फ्लेक्सिबल यानी क्या कि देर इज नो फेलियर ओनली फीडबैक। एक टेक्निक काम नहीं कर रही है ना, हम बोलेंगे अरे एनएलपी काम नहीं करता, नहीं ये काम नहीं कर रही तो ये है ना, ये है, ये अप्लाई करो। तो जितना फ्लेक्सिबल रहोगे उतना लाइफ में आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस है। लेकिन हम फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, हम रिजिड हो गए, राइट। उदाहरण के तौर पे कोई इंसान अपने हेल्थ पे काम करना चाहता है, वो हो सकता है हेल्थ में अपना वजन कम करना हो, ज्यादा करना हो, या फिर क्या करना हो, हेल्थ के ऊपर इंप्रूवमेंट लाना हो। तो अगर उसने कोई कार्यक्रम चालू किया ये रिजल्ट लाने के लिए और नहीं हुआ, तो वो क्या बोलता है, नहीं हो रहा है। तो एनएलपी क्या बोलते हैं, नहीं हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने एक ही स्ट्रेटेजी अप्लाई करी, दूसरी करो ना, फ्लेक्सिबल रहो, दूसरा तरीका है ना, तीसरा तरीका है ना। मुझे 1 लाख रुपए महीने के कमाने हैं सर, मैंने बहुत कोशिश की नहीं हुआ, तो बहुत कोशिश की या कुछ कोशिश की, कुछ ही की होगी ना, बहुत सारी। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हेल्थ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फ्लेक्सिबल रहोगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्या है, ये पिलर्स है, इसको आपको दिमाग में जहन में डालने हैं और आपको एनएलपी अप्लाई करनी है तो रिजल्ट मिलेगा। तो एनएलपी में क्या कहा जाता है कि वही लोग जीवन में सफल होते हैं जो जीवन में कौन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। आप जितना फ्लेक्सिबल रहोगे, फ्लेक्सिबल यानी क्या, जैसा यहाँ पे में फ्लेक्सिबल यानी कि आप को अलग अलग तरीके से सोचना है। जैसे अगर हमें हमारे सेल्स में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वही वही करोगे। एक सेंटेंस है एनएलपी में, इफ यू डू व्हाट यू डिड यू विल गेट व्हाट यू गॉट। अगर आप वही करोगे जो करते आए तो आपको वही मिलेगा, मिलते आया है। अगर आपको वह चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला तो आपको वह करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। हेल्थ में रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो अब तक किया उसको बाजू में रखो, दूसरे तरीके अप्लाई करो। सेल्स में रिजल्ट नहीं आया, जो आज तक आपने किया उसको बाजू में रखो, नए तरीके अप्लाई, फ्लेक्सिबल बनो। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करना चाहते हो, टेक्निक आप सीखे, ये बुक पढ़ी वो बुक पढ़ी, और भी बुक्स है और भी टेक्निक्स है, फ्लेक्सिबल बनो। फेसबुक पे ऐड चलाया, नहीं चल रहा है, दूसरा तरीका क्या है, फ्लेक्सिबल बनो। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, लाइफ के साथ है कि जीवन में अगर जो इंसान जितना फ्लेक्सिबल रहेगा उसके पास उतने ऑप्शन रहेंगे, और जिसके पास जितने ज्यादा ऑप्शन रहेंगे वो उतना ही क्या है, उस एरिया में रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं बातों को, नहीं? तो फ्लेक्सिबिलिटी ये कोर है एनएलपी का, इसलिए इसको क्या कहा गया, पिलर। फ्लेक्सिबल रहना है, क्यों, क्योंकि क्योंकि एक इंसान अगर जीवन में कोई चीज हासिल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं।
हमें सिर्फ फ्लेक्सिबल बनना होगा कि उसने क्या किया वो जानने के लिए और वो अप्लाई करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो आज अगर हमारे जीवन में किसी भी एरिया में हमें अगर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है मन चाहा जैसा हम चाहते हैं, तो और हम बोलते हैं हमने सब ट्राई किया, नहीं सब ट्राई नहीं किया। हमने कुछ चीजें ट्राई की, रिजल्ट नहीं मिला, तो कुछ चीजें जो हमने ट्राई की उससे रिजल्ट नहीं मिला, और वही चीजें ट्राई करोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए सेंटेंस क्या बना एनएलपी में, अगर आप वही करते रहे जो करते आए तो आपको वही मिलेगा जो मिलते आया है। कोई बड़ी बात नहीं है, 2023 में आपके वही होगा जो आपने 2022 में आपको मिला था। क्यों? क्योंकि 2022 में जो आपने किया था वही 2023 में आप कर रहे हो। लेकिन 2023 में अगर आपको वो चाहिए हेल्थ के लेवल पे, राइट, रिलेशनशिप के लेवल पे, कॉन्फिडेंस के लेवल पे, आपके बिजनेस लेवल पे, आपके जो भी है अलग अलग एरिया में, अगर आपको वो चाहिए जो आपको 2022 में नहीं मिला था, 2023 में अगर आपको चाहिए, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने 2022 में नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कोर्स आपको, आप जो सीख रहे हो ये क्या है, ये इसीलिए तो है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर जब आप आते हो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, कोई बोलेगा सर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी? फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ लानी है? सोच में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, आपकी थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, आपके एक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। यानी क्या? वही विचार आ रहे हैं, आप देखो कौन से नए विचार आ रहे हैं आपको। कल जब सुबह होगी, अब हो सकता है नए आएंगे आपको, क्योंकि मैं आपके हैमर कर रहा हूं आपके माइंड में, आपको जो है ट्रिगर कर रहा हूं, प्रोवोक कर रहा हूं। हम जब सुबह उठते तो क्या विचार आते हैं? पहला विचार फ्रेश होना है वही, फ्रेश होना है। फिर अरे ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस, अरे वही बॉस, अरे वही क्लाइंट, अरे वही दोस्त, अरे वही लोग, अरे वही बीवी, अरे वही टीवी। तो रोज वही विचार, वही एक्शन, और वही माहौल, और वही तो क्या है, वही जिंदगी। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर हमें नया चाहिए तो हमें क्या करना होगा, नया नया सोचना होगा। नया नया सोचने के लिए नया नया सुनना होगा, नया नया सोचने के लिए नया नया पढ़ना होगा, नया नया एक्शन लेना होगा, नया नया प्रयास करना होगा, नए नए चैलेंजेस लेने होंगे। और जब नया नया आप करोगे तो ये क्या आएगा, आपके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके अंदर में जो है अलग अलग चीजें आएगी, और उससे क्या होगा, नया परिणाम आएगा। सिंपल है। 2023 में वो चाहिए जो आपको 22 में नहीं मिला था, तो 23 में वो करना होगा जो आपने 2022 में नहीं किया। राइट? तो कोई बोलेगा कैसा आएगा सर? इसलिए कहता हूं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आओ। देखो आप अभी और बहुत सारी चीजें सीखनी, अभी तो शुरुआत की। आपके ब्रेन में ट्रिगर हो रहा है कि नहीं, चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आपके थॉट प्रोसेस में? यस और नो? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे यस और नो, कि अभी शुरुआत है तो भी आपके अंदर में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अरे हाँ ऐसा है, अरे हाँ ऐसा है, अरे हाँ, राइट, हो रहा है या नहीं हो रहा है? राइट? गौतम, कैमरा ऑन करो, खाना खाने में तो मत है। ओके, ओके। तो बीच बीच में मैं क्यों करवा रहा हूं आपसे, ये पता है आपको? क्योंकि आपका माइंड ना फिर से थोड़ा देर आपको मैंने खुश किया, फिर क्या है, तो वो क्या है वो क्या है ना, मुझे जगाना पड़ता है आपको, उसमें लाना पड़ता है, फिर देना। तो क्या है, वो फिर से वो जुनेस में जाता है, फिर से जूना सोचता है, फिर से जूने भावनाओं में जाता है। तो हमें क्या करना है, उसमें से बाहर निकलना है। उसी को बोला गया प्रोग्राम्स। हम क्यों वो उदासी महसूस करते हैं कभी कभी, क्योंकि वो प्रोग्राम्स ट्रिगर होते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी क्या, जो चला गया हमारे ब्रेन में, जिसको हमने मतलब दे दिया, और वो अभी कभी भी आ जाता है। गलत भावना आ जाती है, गलत विचार आ जाता है, किसी के बारे में, खुद के बारे में, लोगों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, किसी लाइफ के एरिया के बारे में जिसमें हम इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और वो प्रोग्राम बार बार रन हो रहे, बार बार रन हो रहे, और इतने पक्का बैठ गए अभी कि अभी उसमें से बाहर निकलना हम चाहते हैं। और बुक पढ़ते हैं हम, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो उस दौरान थोड़ा हमें रिजल्ट मिलता है, फिर से हम वैसे हो जाते हैं। तो ये प्रोग्राम से बाहर आने के लिए आपको हमने ये सिस्टम इसलिए दी है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का लूप क्यों है? ये लूप में से, जो हमारे मन का लूप है जिसमें हम जकड़े हुए हैं, उसमें से बाहर आने के लिए यहाँ पर आओ, सुनो, समझो, कुछ करो, और उसमें से बाहर निकलेंगे। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 पिलर जो मुझे बताने थे मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबल रहना है। 4 ही बातें, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना है। चलो, नहीं समझ में आ रही क्या टेक्निक? चलो सर दूसरी टेक्निक कौन सी है वो बताओ, वो मैं अप्लाई करता हूं।
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, दूसरा मैं समझता हूँ, उसको अलग तरह से समझूंगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, ये हिप्नोथेरेपी आपने बताई थी सर, उतना नहीं समझी, कोई बात नहीं, मैं डांस थेरेपी सीखता हूँ, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। क्लाइंट आया आपके सामने, उसको आपको सिखा रहे हो, ट्रेनिंग में, कोचिंग में, मेंटोरिंग में, नहीं मिल रहा रिजल्ट, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगा। ये टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक नहीं है, ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल नहीं है, ये मैनुअल नहीं है, तो अलग अलग तरीके से आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना है, रैपो बिल्ड करना है, आउटकम क्लियर उसका होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तीसरा वाला पिलर जो बताया, होश में देख देख के आप सीखोगे ना। आप उसको सिखा रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उनको देख भी रहे हो। तो मैं आप लोगों को कैमरा क्यों ऑन करने बोलता हूं, क्योंकि मैं आपको देख भी रहा हूं, राइट, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी आंखों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, तो मुझे सेंसरी में अवेयरनेस यहाँ पर उसके माध्यम से, हालांकि डिजिटल है, उतना पॉसिबल नहीं सभी को देख पाना, बट फिर भी इससे। तो ये 4 पिलर है, ये 4 पिलर को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करेंगे, तो जो भी मॉडल, जो भी टेक्निक हम सीखने वाले, उसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ने वाले, बट आगे बढ़ने से पहले आप लोग फ्लेक्सिबल है या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, क्या है, पिलर है, इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबल रहना होगा। जूम ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, क्या तरीका है सर दूसरा। अच्छा, मेरी फेसबुक ऐड नहीं चल रही है, क्या तरीका है सर, मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, फ्लेक्सिबल रहना है, क्या तरीका है दूसरा। तो हमेशा लाइफ में कोई चीज काम नहीं कर रही है ना, उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सोचना है, तो रिजल्ट मिलेगा। बहुत से बार हमें कुछ चीज नहीं आती, तो हम क्या बोलते हैं, सर ये नहीं आ रहा मुझे, तो मैं नहीं कर सकता। अरे, जितने भी लोग सफल हुए हैं, उनको क्या सारी चीजें आती थी क्या। विराट कोहली को सारी चीजें आती है क्या, राइट। धोनी को सारी चीजें आती है क्या, नहीं आती ना। अंबानी, राइट, अडानी, टाटास, बिरलास, इन्होंने इतने बड़े बड़े एम्पायर किए खड़े, उनसे जाके पूछो, वो सारा जानते हैं कि अपने बिजनेस के बारे में, नहीं, नहीं जानते सारा। कुछ चीजें जानते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट है। उन्होंने क्या किया, जो नहीं जानते थे, फ्लेक्सिबल रहे, लोगों की लिया, उससे मदद ली, और वो आगे बढ़े। तो हमें भी देखना है, मेरा सेल्स, मेरा ट्रेनिंग, मेरा कोचिंग, मेरा मेंटोरिंग, मेरा जो निश है, मेरा जो टॉपिक है, अब मुझे वीडियो बनाना नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या देती है आपको, चॉइसेस। एनएलपी क्या देती है आपको, चॉइसेस। जितनी ज्यादा चॉइस रहेंगी, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में कर पाओगे। तो यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज करेंगे, और आज का मुख्य जो मॉडल है हमारा, फिर राइट, एनएलपी का सबसे 3-4 मॉडल ही है एनएलपी के मेन, जो हमें समझने हैं, उसमें है कम्युनिकेशन मॉडल। तो इसको अगर आपने समझ लिया, कम्युनिकेशन मॉडल, फिर एक है रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम, उसको आपने समझ लिया, और एक है आउटकम वाला जो है, वो 4-5 मॉडल समझ गए ना, आप खुद के ऊपर काम कर पाओगे इजीली। और नहीं समझा, रिकॉर्डिंग है, इससे नहीं समझा, हम एक दूसरा मैराथन के वे में भी हम लेंगे, तो अलग अलग तरह से। तो आपको मैं अभी एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल बताने जा रहा हूं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, बेस है। बेस क्लियर हो गया, आपको पूरा समझ में आएगा। मॉल में जाता हूं तो एनएलपी है, थिएटर में जाता तो एनएलपी है, टीवी में जाता हूं तो एनएलपी है, बीवी के सामने जाता हूं तो एनएलपी है, हर जगह एनएलपी है। लेकिन कैसे, बच्चों के साथ बात कर रहे हो तो एनएलपी है, क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो तो एनएलपी हर जगह है, तो आपको सब समझ में आएगा। तो उस पर जाने से पहले हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैं चेक करने वाला हूं, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी यानी क्या, कि हमारे अंदर में लवचिकता है यानी। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये क्या है, ये चौथा प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 4 प्रिंसिपल मैंने बताए, और आगे जो है वो हम समझने वाले कम्युनिकेशन मॉडल। सो